नमस्ते दोस्तों। आज हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 नाइन्थ क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो भी सीबीएसई नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं या आरबीएसई के स्टूडेंट्स हैं या अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये टॉपिक तैयार किया मैंने। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम के हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक तैयार है। तो आप अच्छे से इस वीडियो को पढ़ें और अपने नाइन्थ क्लास के सारे स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसे हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। 8 मार्क्स का ये टॉपिक है। आपके एनुअल एग्ज़ाम में 8 मार्क्स इस टॉपिक को कंप्लीट करने से आपको मिल सकते हैं। आपकी पूरी बुक में जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है कोविड महामारी की वजह से, उसके बाद ये टॉपिक आपके सिलेबस में है और ईजीएस्ट टॉपिक में से ये एक टॉपिक है। मैं इस वीडियो में सबसे पहले इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के बाद इसकी जो 3.1, 3.2 और 3.3 एक्सरसाइजेज है उसके क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें जो कॉन्सेप्ट्स के कुछ पॉइंट्स हैं मैंने लिख रखे हैं। पहला है कार्टेशियन सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं कार्तीय तल। कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय तल किसे कहते हैं, यानी कार्टेशियन सिस्टम किसे कहते हैं। मान लीजिए किसी खुले ग्राउंड में कहीं कोई एक पेड़ है और आपको उस पेड़ की लोकेशन बतानी है कि वो पेड़ उस ग्राउंड में किस जगह है। तो उसकी लोकेशन पता करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी जरूरी होती है। अब कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट की क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है, ये हम पता करने का जो सिस्टम है वो कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम। मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, किसी खाली ग्राउंड में एक पेड़ है, उस पेड़ की लोकेशन हमें पता करनी है। तो उस पेड़ की लोकेशन, वो पेड़ किस जगह पे है, ये बताने का जो काम मैथमेटिक्स की ब्रांच करती है, जो सिस्टम करता है, वो कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम यानी कार्तीय पद्धति। फिर है कार्टेशियन प्लेन, इसे कार्तीय तल कहा जाता है। ये कार्तीय पद्धति है। कार्तीय तल, प्लेन, कोई भी प्लेन, जैसे ये प्लेन है, मान लीजिए एक खेत है बिल्कुल खाली है, वो एक प्लेन है। उसमें कोई एक पॉइंट आपने नोट किया, उसकी लोकेशन हम पता करेंगे, तो वो खेत एक प्लेन है। मान लीजिए एक टेबल, टेबल के ऊपर हमने एक फ्लावर पॉट रखा है, तो वो टेबल एक प्रकार का कार्टेशियन प्लेन है, कार्तीय तल है। यहां ये प्लेन है। फिर है एक्सिस, ओरिजिन। सबसे पहले एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं हम। ये एक कार्टेशियन प्लेन है। इस प्लेन को मैंने एक वर्टिकल लाइन खींची है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है। हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हिंदी में क्षैतिजीय रेखा कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। वर्टिकल लाइन जिसे ऊर्ध्वाधर लाइन कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। ये पूरा प्लेन इन दोनों लाइनों के खींचने से 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है।
अब ये जो लाइन है, जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, क्षैतिजी लाइन खींची है, ये लाइन कहलाती है एक्स एक्सिस। इसको हिंदी में हम कहते हैं एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो वर्टिकल लाइन खींची है ये वाई एक्सिस कहलाती है। हिंदी में इसको वाई एक्स लिखा जाता है। ये लाइन है, मैंने यहां एक्स लिख दिया, ये एक्स एक्सिस की लाइन है। ये लाइन जो वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन है, वाई एक्सिस की लाइन है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस बिंदु O पर, पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो O पॉइंट है ये कहलाता है ऑरिजिन। इसे हिंदी में कहा जाता है मूल बिंदु, ऑरिजिन। ऑरिजिन यानी जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो बिंदु ऑरिजिन कहलाता है, मूल बिंदु कहते हैं। अब दोस्तों ये कार्टेशियन प्लेन है, प्लेन पे हमने एक्स एक्सिस खींचा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन खींची, ये वाई एक्सिस है। ये दोनों लाइंस इस प्लेन को 4 भागों में डिवाइड कर रही है। 4, ये पूरा हॉल था, ये अब 4 क्वार्टर बन गए हैं। ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ये सेकंड क्वार्टर हो गया, ये थर्ड क्वार्टर हो गया और ये है फोर्थ क्वार्टर। पूरा प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब हमने यहां शो किया है तो ये प्लेन 4 भागों में डिवाइड हो गया। ये जो भाग है ये 1/4 है, ये 1/4 पोर्शन है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये सारा मिला के वापस होल हो गया। तो ये जो एक पार्ट है 1/4, ये कहलाएगा क्वाड्रेंट्स। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेंट्स। इसे हिंदी में कहा जाता है चतुर्थांश। चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये दूसरा चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये चतुर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये प्लेन में एक्स एक्सिस आड़ी लाइन, वाई एक्सिस खड़ी लाइन, इस पे हमने यूनिट ले रखी है। ये ओ बिंदु, पॉइंट ओ, जिसे हम ऑरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। तो यहां हमने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले रखा है। ये हमने स्केल ली है, यहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम। ये 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस पे ऑरिजिन से इधर राइट साइड में, ऑरिजिन से इधर लेफ्ट साइड में, इधर एक्स डैश लिखा जाता है, एक्स डैश एक्सिस, और इधर नेगेटिव होता है, माइनस में आएगा। ये -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे ही दोस्तों वाई एक्सिस इस ओ ऑरिजिन से ऊपर की तरफ है, वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, और इससे नीचे की तरफ है वाई डैश एक्सिस जो नेगेटिव होगा। यहां भी हमने स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया है। 1 2 3 4 5, नीचे वाई एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, पहला चतुर्थांश है, इसमें एक्स एक्सिस तो होगा प्लस और वाई एक्सिस भी होगा प्लस। यानी इस कार्टेशियन प्लेन में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आता है, कोई पॉइंट हम शो करते हैं, तो उसके एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स और वाई एक्स पर कोऑर्डिनेट्स दोनों प्लस में होंगे। ये प्लस एक्स
y भी प्लस है। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट्स, द्वितीय चतुर्थांश, इसमें x एक्सिस नेगेटिव होगा, माइनस होगा, y एक्सिस प्लस होगा। यानी इस क्वाड्रेंट्स में, इस चतुर्थांश में जो भी बिंदु आएगा वो x एक्सिस पे माइनस होगा, y एक्सिस पे प्लस होगा। यह है थर्ड क्वाड्रेंट्स, इसमें x भी माइनस है, y भी माइनस है। यह है फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां x प्लस है, पहले x के लिखे जाते हैं, और y माइनस है। ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। इनमें किसी भी पॉइंट्स की पोजीशन क्या होगी? अब देखिए हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट यहां पे है, दिस इज ए पॉइंट P। अब इस पॉइंट P की इस कार्टेशियन प्लेन में क्या पोजीशन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? अब इसकी पोजीशन क्या है, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से हम पोजीशन बताएंगे। किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट की या कोई वस्तु, कोई सामग्री रखी हुई है, उसकी क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है, तो उसमें परपेंडिकुलर लाइन खींची जाती है, लेंथ के पैरेलल और ब्रेड्थ के पैरेलल। तो मान लीजिए इस प्लेन में ये पॉइंट P है, इसमें एक लाइन हमने इधर खींच दी, एक लाइन इधर खींच दी। अब ये P जो पॉइंट है, x एक्सिस पे इसकी पोजीशन है -2, पहले x एक्सिस लिखा जाता है -2, और y एक्स पे 3 पे आ रहा है। तो जो पॉइंट P है इसकी पोजीशन होगी -2,3। तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। इनको कहा जाता है बिंदु P के निर्देशांक, हिंदी में कहते हैं निर्देशांक, इंग्लिश में इनको कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। यानी किसी भी पॉइंट की लोकेशन कार्टेशियन प्लेन पर उसके कोऑर्डिनेट्स से शो होती है। ये -2, 3, -2 x एक्सिस, फिर 3 y एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y के रूप में लिखे जाते हैं। पहले x एक्सिस पे उसकी क्या पोजीशन है वो लिखा जाएगा, फिर y एक्सिस पे उसकी क्या पोजीशन है वो लिखा जाएगा। और देखिए एक एग्जांपल, मान लीजिए कोई पॉइंट यहां पे है, ये है पॉइंट Q। इस Q पॉइंट की क्या लोकेशन है, लोकेशन ये दिख रही है कि यहां है, लेकिन अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सबसे पहले x एक्सिस के लिखे जाते हैं। ये Q पॉइंट x एक्सिस पे आ रहा है, देखिए आप 5 पे, और y एक्सिस पे आ रहा है ये 1 पे। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, पहले x का लिखा जाएगा 5,1। तो Q जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स यानी Q बिंदु के निर्देशांक हो गए 5 और 1। अब देखिए आप एब्सिसा, एब्सिसा मैंने ये लिखा है, ये x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के x एक्सिस पर क्या कोऑर्डिनेट्स हैं उनको एब्सिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एब्सिसा। हिंदी में इसको कहा जाता है भुज। जैसे पॉइंट P के लिए एब्सिसा है -2, पॉइंट Q के लिए एब्सिसा है 5। इसे हिंदी में भुज कहा जाता है। P बिंदु के भुज हो गए -2, Q बिंदु के लिए भुज हो गया 5। ऐसे ही ऑर्डिनेट
ऑर्डिनेट कहा जाता है किसी भी पॉइंट के वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कहलाते हैं ऑर्डिनेट, और इसे हिंदी में कहा जाता है कोटि, भुज और कोटि, एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स। इस पी पॉइंट के लिए ऑर्डिनेट हुआ 3, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये निर्देशांक है। क्यू बिंदु के लिए, क्यू पॉइंट के लिए ऑर्डिनेट हुआ 1, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है ये। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है, किसी कार्टेशियन प्लेन में किसी भी बिंदु की जो पोजीशन होती है वो कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से शो की जाती है। अब यहां एक कॉन्सेप्ट और आप देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स, मान एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई, इसी के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0। यानी इसके ऊपर अगर कोई, मान लीजिए ये कोई पॉइंट यहां है, मान लीजिए R पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x एक्स पे है 3.5 और y एक्स पे 0। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर स्थित है तो उसके कोऑर्डिनेट्स वो ओरिजिन से कितना दूर है वो आएगा, और y एक्सिस हमेशा 0 आएगा। ठीक इसके अपोजिट, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है, y एक्सिस के ऊपर स्थित है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, y, यानी x एक्सिस उसका हमेशा 0 होगा। मान लीजिए यहां कोई पॉइंट है, तो देखिए x तो यहां 0 है, y 2 आ रहा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, 2। मान लीजिए कोई पॉइंट यहां है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, 4.5। तो दोस्तों ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये -4.5 है, ये माइनस से नीचे y एक्सिस। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका लेसन 3 है। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 पे बात करते हैं। 3.1, अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी आपकी जो स्टडी टेबल है उस पे एक टेबल लैंप रखा हुआ है, उसकी पोजीशन आप अपने दोस्त के साथ या दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे शो करोगे, कैसे बताओगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डायग्राम के माध्यम से समझिए। ये आपकी स्टडी टेबल है, यहां मान लीजिए टेबल लैंप पड़ा है, तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति को, अपने किसी दोस्त को इस टेबल पे, स्टडी टेबल पे रखे हुए टेबल लैंप की पोजीशन दिखानी है। तो पोजीशन दिखाने के लिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आप ये डायग्राम बनाएंगे, लेंथ के परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और ब्रेड्थ के पैरेलल भी लाइन खींचेंगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, लेंथ के पैरेलल लाइन, ब्रेड्थ के पैरेलल लाइन, ये लाइन खींच दी। ये डिस्टेंस मान लीजिए यहां से यहां तक 40 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक मान लीजिए 22 सेंटीमीटर है। तो हम दूसरे व्यक्ति को ये बताएंगे कि हमारी जो स्टडी टेबल है उस पर जो टेबल लैंप है वो 40 सेंटीमीटर उसकी पोजीशन है, या 22 भी बता सकते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन पूछते नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक स्ट्रीट प्लान को लेके है। इस तरह का क्वेश्चन भी जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपकी एक मेंटल एक्सरसाइज के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया है। इसमें बता रखा है स्ट्रीट प्लान, एक शहर है, उस शहर के बीचों बीच दो रोड्स है। ये मान लीजिए शहर है, शहर के बीचों बीच दो रोड है, ये एक रोड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फिर आगे इसमें दे रखा है टू मेन रोड्स विच इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काटती है। इसके बाद इसमें आगे दे रखा है साउथ टू नॉर्थ और ईस्ट टू वेस्ट, और भी इसमें अलग प्रकार की रोड्स है जो पैरेलल है 200 मीटर की डिस्टेंस पर। इसका एक आपको डायग्राम बनाना है और बताना है। तो ये तो मेन रोड हो गई, इससे इसके पैरेलल जो रोड्स है वो इस तरह की रोड्स है, 5 रोड्स दे रखी है, 5 हो गई। इधर वाली रोड ये इस तरह इसके पैरेलल हो गई। ये इस तरह का डायग्राम बनेगा इसमें। फिर आपको कोई लोकेशन पूछी है वो आपको बतानी है। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.2 में देखिए आप, हाँ देखिए अब एक्सरसाइज 3.2, इसमें भी सिंपल से क्वेश्चन है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। यानी ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसमें ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइंस है इन्हें क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है। जो क्षैतिजी और ऊर्ध्वाधर लाइन जो है इस कार्टेशियन प्लेन में, कार्तीय तल में, इसे क्या कहते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहा जाता है एक्स एक्सिस, हिंदी में एक्स एक्स लिखते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है कार्टेशियन प्लेन में, कार्तीय तल में, इसे कहा जाता है वाई एक्सिस यानी वाई एक्स। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसी का, फर्स्ट का सेकंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दो लाइन से जो ये पार्ट बने हैं, इन पार्ट्स को क्या कहा जाता है। तो ये अपन ने पढ़ा है सबसे पहले कॉन्सेप्ट में, क्वाड्रेंट्स कहा जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट्स है, ये सेकंड क्वाड्रेंट्स है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। हिंदी में हम इसको कहते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश हिंदी में, इंग्लिश में क्वाड्रेंट्स। चतुर्थांश। तो ये 4 चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश है। तीसरा इसका पार्ट देखिए, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। यानी जहां ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिजी और ऊर्ध्वाधर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, काटती है, मिलती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इस पॉइंट को कहते हैं ऑरिजिन यानी मूल बिंदु। इसको फर्स्ट का जो थर्ड है इसको कहते हैं ऑरिजिन। इसको हिंदी में कहा जाता है मूल बिंदु। एक कॉन्सेप्ट और इसी के साथ समझ लीजिए आप, कई बार 10th के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा है, कई कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन। यानी मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स बताइए, निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु एक्स एक्सिस भी यहाँ 0 होता है, वाई एक्सिस भी 0 होता है,
तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखिए अब एक्सरसाइज 3.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें एक डायग्राम दे रखा है और आपको पूछा है, जो पॉइंट्स दे रखे हैं उस डायग्राम में, ये कार्टेशियन प्लेन बना हुआ डायग्राम में अलग अलग पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, शो कर रखे हैं और हमें उनके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। पहला है जैसे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं ये पूछा है। तो P आप देखिए x एक्सिस पे -5 पे आ रहा है और y एक्सिस पे 2 पे आ रहा है। तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हो गए -5 और 2। इस तरह ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, बीच में कॉमा लगेगा। ये है पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही देखिए D के कोऑर्डिनेट्स, D फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे आ रहा है D पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x एक्सिस पे 6 है और y एक्सिस पे है 2। तो 6 और 2, ये B पॉइंट यहाँ आ रहा है 6 और 2। इसी तरह और भी पॉइंट्स दे रखे हैं, एक मैं बता देता हूं। थर्ड क्वार्टर में जो आ रहा है E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, E पॉइंट देखिए आप x एक्सिस पे आ रहा है -3.5 और y एक्सिस पे है -5। तो इस तरह कोऑर्डिनेट्स हम लोकेशन देख के बताएंगे। अब देखिए दोस्तों आगे एक्सरसाइज 5.3 ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चंस 5.2 या 5.3 में से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक्सरसाइज 3.3 सॉरी, इसमें भी आपको पॉइंट दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स बता रखे हैं, शो करने वो पॉइंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी उसमें बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और पूछा है कि वो किस क्वाड्रेंट में आएगा पॉइंट या किस एक्सिस पे आएगा, ये पूछा है। इन विच क्वाड्रेंट्स और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट है -2,4। अब ये कहाँ आएगा? -2 यानी x है माइनस और y है प्लस, x माइनस वाई प्लस। तो कहाँ आएगा ये पॉइंट -2,4? सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी द्वितीय चतुर्थांश में। दूसरा पॉइंट देखिए 3 - 1, x3 है, ये x3 है और y है -1, ये -1, ये यहां आएगा पॉइंट 3 - 1। तो 3 - 1 पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा, यहां पे आएगा। -1 0, x है -1 और y 0, यानी ये पॉइंट यहीं पर आएगा। तो ये पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये x एक्सिस के ऊपर आएगा, -1 0। और भी इसी तरह दे रखे हैं, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सिस पर डिस्टेंस के हिसाब से अपने को यूनिट लेनी है और नीचे एक टेबल दे रखी है, उसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको शो करना है। इस तरह आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना है। आप ग्राफ पेपर ले सकते हैं, उसमें x एक्सिस और y एक्सिस खींच लें। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ले सकते हैं, जो आपको दे रखा है इसके हिसाब से। और फिर जो पॉइंट, पहला पॉइंट दे रखा है टेबल में, x दे रखा -2, y 8, x -2 और y दे रखा है 8, यानी ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 8। यानी हमको ग्राफ पेपर में इस कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट शो करना, -2 8, x -2 ये यहाँ आएगा और y है 8, y ये 5 यहाँ है, 6 7 8 यहाँ आएगा।
तो ये पॉइंट लगभग यहाँ पे आएगा। इसका आप कोई भी नाम दे दें। दूसरा पॉइंट है -1 और 7, x -1 और y एक्सिस है 7। ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे आएगा, ये 5 6 7 यहाँ पे है। फिर है 0 -1.5, x 0 है और y है -1.25, x 0 यहाँ, y माइनस में नीचे आएगा, y डैश एक्सिस ये सारे नीचे माइनस है, -1.25, ये 1 है, यहाँ 1 -1.5 होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा -1.25। तो x 0 y -1.25। अगला पॉइंट देखिए 1 3, x1 y3, x1 y3, ये पॉइंट यहाँ आएगा। ऐसे ही 3 और -1, x 3 है और y -1 है, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। इस तरह से पॉइंट्स को शो करना है। तो दोस्तों ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पॉइंट को किसी कार्टेशियन प्लेन पर, कार्तीय तल पर किस प्रकार शो किया जाता है उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस कहलाती है, क्षैतिजीय लाइन है। ये ऊर्ध्वाधर लाइन, खड़ी लाइन जिसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, ये वाई एक्सिस है। दोनों लाइंस जहाँ इंटरसेक्ट करती उसे मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, एक्स एक्सिस भी 0, वाई एक्सिस भी 0। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है। इन पार्ट्स को क्वाड्रेंट्स कहते हैं, हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। यहाँ एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। यहाँ एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। इस थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो दोस्तों ये 8 मार्क्स का चैप्टर है। 9th पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप शेयर करें। 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी ये कोऑर्डिनेट्स समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए 10th के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करें। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।